तो आज हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 5 के 1 नंबर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 1। इसके पहले जो भी वीडियो है पहले जाके देखें और इसका पहले फॉर्मूला जाके समझें। और ये पार्ट 2 वीडियो है, आप लोगों के लिए पार्ट 1 वीडियो का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। पहले पार्ट 1 वीडियो जाके देखें और उसके भी पहले इसका फॉर्मूला जाके देखें जो फॉर्मूला बताया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि श्रेणी -40 -15 10 35 डैश का 10वां पद लिखिए। तो हम बताए थे, हम क्या बताए थे कि जो पहले पद लिखा हुआ है शुरुआत में वो a के मान कहलाता है। a के मान कितना है -40 है। उसके बाद हम लोग d के मान निकालने जानते हैं। क्या जानते हैं? t2 - t1। तो t2 t1 है, t2 है, t3 है, t4 है। तो t2 के मान -15 है, फॉर्मूला माइनस तो माइनस, t1 के मान -40 तो -40। उसके बाद है यहाँ -15 माइनस माइनस प्लस 40। 40 में 15 घट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 25। कितना बचेगा? 25। ये d के मान हो गया। और हम बताए थे कि किसी के संख्या के अंत में यदि वार पद लिखा रहे तो वो n के मान कहलाता है। किसका मान कहलाता है? n का मान। तो n के मान हमारे पास हो गया 10। तो किसका मान नहीं है? tn के मान नहीं है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं tn बराबर a + n - 1 * d। तो tn के मान नहीं है तो tn के मान फॉर्मूला पे बैठाएंगे। तो tn बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 * d। तो tn के मान नहीं है तो tn a के ऊपर हमारे पास कितना है? -40 प्लस n के मान हमारे पास 10 तो 10 -1 और d के मान हमारे पास है 25 तो 25। tn बराबर -40 प्लस 10 में से गया 9 गुना में 25। tn बराबर -40 जोड़ 25 नमा 225। 225 में 40 घटेगा, 225 में 40 घटेगा तो 185 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? इसी तरह क्या बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि tn के मान बताइए, a के मान बताइए, n के मान बताइए। तो देखते हैं हम लोग किसमें क्या पूछता है। तो इसमें tn के मान पूछ रहा तो tn के मान निकाल दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उस समांतर श्रेणी का मान, उस समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है? उस समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद -20 और सर्वांतर 4 हो। तो हम क्या बोले थे कि किसी की संख्या के अंत में वार पद लिखा है, किसका मान कहलाता है? n का मान। n के मान हो गया 12। फिर बोला प्रथम पद, प्रथम पद किसको बोलते हैं? a को। तो a के मान कितना हो गया हमारे पास? -20। फिर बोल रहा है सर्वांतर 4 है, सर्वांतर ये पदांतर किसको बोलते हैं? d को। तो d के मान हो गया हमारे पास 4। तो किसका मान नहीं है? tn का मान नहीं है। तो tn का मान फिर निकालने बोल रहा है। तो tn फॉर्मूला बैठाएंगे a + n - 1 * d। tn के tn हो जाएगा, a के मान हमारे पास कितना है? -20 प्लस ब्रैकेट n के जगह पर 12 माइनस में 1 और d के जगह पर हो जाएगा 4। यही है ना? तो tn बराबर हो जाएगा -20 प्लस 12 में से गया 11 गुना 4। यहाँ tn बराबर हम लोग लिख सकते हैं -20 प्लस 11 चौक 44। 44 में से 20 घटेगा कितना बचेगा? तो बचेगा हमारे पास 24। यही हमारा क्या जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जांचे कि क्या, जांचे कि क्या -150 समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डैश का एक पद है। हमारे पास दे दिया यहाँ पे 11 8 5 2। तो ये किसका मान का लगा? 11 a का मान, क्योंकि पहली पद है। और ये दूसरी पर माइनस पहली पर किसका मान होता है? d के मान। तो d के मान लिखेंगे t2 - t1। तो t2 के मान 8 माइनस में t1 के मान 11। -11 में 8 जाएगा तो माइनस में 3। ये याद रखिएगा कि a और d के मान हमेशा दिया हुआ रहता है। a के मान पहले वाला और d के मान t2 - t1। अब हम लोग को ये डिसाइड करना है कि ये -150 किसका मान है। तो हम क्या बताए थे? a के मान आ ही गया, d के मान आ ही गया, तो n के मान निकालने के लिए किसी संख्या के अंत में वार पद लिखा रहे। तो इस संख्या के अंत में वार पद है? नहीं है। मतलब ये n का मान नहीं है तो n के मान निकालना है। तो ये किसका मान हो सकता है? तब tn के मान होगा। ये tn के मान होगा। जब n के मान नहीं है तो किसका मान होगा? tn का मान। tn
बनाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn के जगह हम लोग लिखेंगे -150 बराबर में a के जगह पर 11 प्लस में n माइनस 1 क्योंकि n के मान निकालना है और d के मान हमारे पास हो गया है -3 तो -3। आगे 11 प्लस में इधर जगह माइनस में तो -150 11 प्लस में बराबर के पहले जगह माइनस में n माइनस 1 इंटू में -3 -150 11 माइनस में 161 ये बने -3 गुना अंग्रेजी के भागा में ये तो गुना कर लेते हम लोग -3 गुना n था -3n माइनस गुना माइनस प्लस 3 गुना 1 तो 3। यहाँ देखते हैं 3 प्लस में इधर के माइनस में 161 माइनस में 3 बराबर में -3 है -161 और 3 तो माइनस में 164 -3 गुना में के भागा में हो जाएगा तो -164 बट्टे में -3 बराबर में n माइनस से माइनस कैंसिल 3 का 164 के रन में तो हो जाएगा हमारे पास काटो 3 25 15 आरो नहीं कटेगा तो 3 चौक 12 क्या हो जाएगा 3 चौक 12 अब बच गया 2 3 छक 18 आंसर देखो कितना है हो जाएगा इसका आंसर तो -164 बटे में -3 बराबर में n माइनस से माइनस खत्म बच गया n बराबर 164 बटे 3 क्या जाएगा 164 बटे 3। ये क्या है देखो यहाँ ये कोई संख्या है नहीं कट रहा है तो ये कोई संख्या नहीं है। जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ था 20 कट के कितना था 20 तो हम लोग बोलते 20वां पद क्या है -150 है लेकिन ये कौन सा पद पता है तो ये हम लोग लिखेंगे -150 कोई पद नहीं है -150 कोई पद नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन।